अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आप लोगों का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों आज मैंने कई सारे वीडियोस डाले और उसमें तो एक वीडियो मैंने BEL का डाला। तो देखो BEL का शूट किया था कोई और, रिकॉर्डिंग किया था कोई और जो पहले का वीडियो था वही चला गया। बट ये है कि उसमें ऑर्डर भी मिला है BEL में, ठीक है। और उसके लेवल्स के लिए मैंने दूसरे वीडियोस तो इंशाल्लाह वो मंडे को अपलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद सबलिस्टिक को आप और BTST, इसी तरह से स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेडिंग के एतबार से एक वीडियो मैंने डाला कि कैसे इंट्राडे में ही डेली ही रोज़ाना आप किस तरह से उसमें कमा सकते हो, ठीक है, और किस तरह से प्रॉफिट कर सकते हो, किस तरह से प्रॉफिट आप डेली कर सकते हो। तो दोस्तों उस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, क्योंकि उसमें इंट्राडे का लेबल लग गया, ठीक है। इंट्राडे लफ्ज़ जो है मैंने उसमें इस्तेमाल किया है। तो सबसे अहम बात यह है कि आप लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं माशाल्लाह, तो और इंग्लिश में भी मेरे से बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, तो आपको इंट्राडे का मतलब अच्छे से समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में इंट्राडे CNC, इंट्राडे MIS में क्या फ़र्क है। एक तो डिलीवरी में CNC में हम शेयर बाय करते हैं जो फुल पेमेंट हम करते हैं, ठीक है। तो जब हम फुल पेमेंट उसमें करते हैं तो चाहे 1 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद या 20 सेकंड बाद या 1 महीने बाद या 1 साल बाद हमें फ़ायदा होता है, वो मेरे पोजीशन में आ जाता है, वो मेरे पोजीशन का माल है। आप किसी भी ब्रोकर से बात करो, वो ब्रोकर आपको बताएगा कि उसका जामीन मैं हूँ, मेरे करोड़ों रुपए सेबी के पास जमा है, ठीक है ना। और वो जब आप बाय कर लेते हैं तो वो हर हाल में आप ही का माल है, वो आपके ही कब्जे का माल है, मेरे पास आता है। फिर 2 दिन बाद ट्रांसफ़र मेरे पास से किसी और के नाम से आपके नाम पर होता है वो, ठीक है। तो वो हमारे कब्जे का होता है। अगर हम 2 दिन 3 दिन 5 दिन जब आप करोगे तो एक बात बताओ, फिर डेली कैसे कमाओगे स्टॉक मार्केट में? डेली कमाना शेयर मार्केट में हराम है क्या? हाँ, और अच्छा फिर उसके बाद IPO भी आपको अलॉट होता है, बहुत सारे मसले आएंगे। अच्छा ये सारी बातें जो आप लोग करते हो, तो इन मसाइल के ऊपर भी मैंने अक्सर वीडियो में, सारे ही वीडियोस में मैंने बात आपको अच्छे से बताया है। फिर भी आप लोग वही बात जो है ना, एक ही बात घोषते रहते हैं कि भाई इंट्राडे आपने कह दिया, इंट्राडे तो हराम है। भाई इंट्राडे एक ही दिन में शेयर को बेचने खरीदने को भी कहते हैं। हाँ, डिलीवरी में हम सबलिस्टिक कर रहे हैं या डिलीवरी में हम नीचे से हमको एक प्राइस सपोर्ट पे मिला, हमने ख़रीदा, हमको 2%, 1%, 5% का फ़ायदा हुआ, हमने सेल कर दिया, तो कोई बात नहीं है। अभी आप देखोगे बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम, उनका ब्रॉडकास्ट है, तो उसमें वो डेली 1% का नहीं देते हैं क्या शेयर? वो 5 दिन के लिए इंतज़ार करवाते हैं, 2 दिन के लिए इंतज़ार करवाते हैं। मुझे आप बताओ, वो 2 दिन के लिए इंतज़ार करते हैं क्या? मुझे आप ये बताओ। नहीं करते 2 दिन के लिए इंतज़ार। तो अगर उन मसलों को आपको समझना है तो मैंने समझाया है, और अगर मेरे समझने से, क्योंकि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, आलिम नहीं हूँ, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को कि इंट्राडे MIS में क्या फ़र्क होता है और डिलीवरी में अगर आप रोज़ाना बेचते खरीदते हो तो शुमार तो इंट्राडे में होता है, बट वो MIS नहीं होता। हमारे डिलीवरी का माल होता है जिसको हम ऊपर बेचते नीचे खरीदते। या डिलीवरी में हमने 50,000 का माल खरीदा, डिलीवरी हमने सेलेक्ट किया था। एक तो इंट्राडे सेलेक्ट होता है, एक डिलीवरी सेलेक्ट होता है। तो हमने इंट्राडे सेलेक्ट नहीं किया, डिलीवरी किया। डिलीवरी में हमने ख़रीदा और ऊपर बेच दिया, ठीक है। जब ऊपर बेच दिया हमको प्रॉफिट हो गया, ऊपर बेच दिया। अब क्या उसको 1 महीना रोकेंगे या 10 दिन, 3 दिन, 4 दिन रोकेंगे? वो जो 1% रोज़ाना टारगेट देते हैं मुफ्ती साहब भी या और भी दूसरे लोग भी जो करते हैं, तो क्या वो 2 दिन होल्डिंग में आने देंगे क्या माल को? तो आपका बचेगा पैसा क्या? वो तो 5,000 रुपये नुकसान में चला जाएगा। आप गए हो 500 रुपये कमाने के लिए 10% नीचे चले जाओगे। वो तो टेक्निकल्स को देखकर एक मोमेंट रहता है, ठीक है। कोई कैंडल बनता है या फिर जो है ब्रेकआउट होता है या कोई ऐसा पैटर्न कोई ऐसा जो है वो पैटर्न्स बन जाता है, चाहे बुलिश साइड में, तो उसके अंदर आदमी एक टारगेट देता है, ठीक है। जो आप मुफ्ती साहब के भी और दूसरे टेक्निकल्स में काम करने वालों के भी वीडियोज़ को आप कंटिन्यू देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इन बातों को आप अच्छे से पहले समझो। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, एक ही बात को मैं कंटिन्यू नहीं बताता रहूँगा, ठीक है। एक ही बात को वीडियो में आप कमेंट्स करते हैं, हालांकि लोगों ने कई सौ लोगों ने उसको देखा और उसमें 1-2 का मैसेज आता है, मगर मुझे फिर भी अफसोस होता है कि भाई आपको समझना चाहिए बात को। सारे वीडियोज़ में इंट्राडे का मतलब वो हराम वाला नहीं जिसमें 5x आपको मार्जिन मिलता है, जिसमें आपको 5x मार्जिन मिलता है। इंट्राडे में जो ऑलरेडी आपके पास स्टॉक है या आपके पास फंड पड़ा हुआ है, पूरे फंड का आपने ख़रीदा और एक ही दिन में सेल कर दिया, तो वो इंट्राडे में ही शुमार होता है। अगले दिन प्रॉफिट एंड लॉस में आप जाओगे तो वो इंट्राडे प्रॉफिट ही दिखाएगा आपको। तो वो इंट्राडे है क्या? वो हराम वाला इंट्राडे और आपको हलाल वाला फ़र्क नहीं लगता, MIS नहीं लगता। इन मसले को मुफ्ती अकबर हाशमी साहब ने समझाया है, मगर 2,000 रुपये लगेंगे चार्जेस।
मैंने सीखा है और कई बार वीडियो, और आपको भी मुफ्तियान किराम के वीडियोस देखने चाहिए। तो इन बातों को आप समझो, वरना स्टॉक मार्केट में कमाना तो दूर की बात है, कमाना तो दूर की बात है, कुछ भी आपको चवन्नी भी नहीं मिलने वाला। अगर आप जो है ना 2 दिन इंतजार करोगे, ज़बरदस्ती के कानून न थोपो भाई, प्लीज़ देखो अल्लाह के लिए, ज़बरदस्ती शेयर मार्केट के अंदर कानून न थोपो। जाके मुफ्तियान किराम के चार्जेबल वीडियोस देखो, उनके अगर आप लाइव में भी कमेंट करोगे तो उसका जवाब नहीं मिलेगा, वो अपने रहबरी फरमाएंगे अपने वीडियोस की ही तरफ, क्योंकि उन्होंने उस मसले को पूरा समझाया है कि भाई वो हमारे कब्जे में आ जाता है, वो हमें प्रॉफिट और लॉस दिखने लग जाता है। तो मुझे आप ये बताओ कि अगर आपके पोजीशन में लॉस और प्रॉफिट दिखाता है, क्या ये भी है कि 2 दिन बाद किसी दूसरे के नाम पे भी जा सकता है, या वो शेयर आपको नहीं भी मिले, ऐसा हो सकता है क्या? इसकी जिम्मेदार सेबी है, इसका जिम्मेदार ब्रोकर है कि नहीं 2 दिन बाद तो मेरा मूड बदल गया, मुझे नहीं मिलेगा, या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया था तो नहीं, ये आपको मिल नहीं पाया, जो था वो बाद में इनकार हो गया कि वो तो बेचेगा ही नहीं। अरे भाई ऑलरेडी सिर्फ प्रोसेस का टाइम लगता है, वो प्रोसेसिंग का टाइम लगता है। मैं आपको कायदे से समझा रहा हूँ, और बहुत सारी वीडियोस मैंने एनी वीडियोस में मैंने हर जगह पे बार बार ये बताया कि MIS और CNC में फ़र्क है, MIS CNC में फ़र्क है, फिर भी बातों को नहीं समझते आप हजरात। हालांकि माशाल्लाह हज़ारों लोग देखते हैं वीडियोस को, और कई हज़ार लोग, तकरीबन अब तो 2500 मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं, और जो लाइव वगैरह में तो उसमें तो 10-10, 15, 12-12 हज़ार लोग देखते हैं, 5000, 7000 तो नॉर्मली देखते हैं वीडियोज़ को। तो उनमें से कोई कमेंट नहीं करता, माशाल्लाह उनको समझ में आता है, मगर 2-4 लोगों को बेचारों को समझ में नहीं आता। अभी मैंने वीडियोस डाले थे, उसके ऊपर आप कमेंट करो, तो मुझे लगा कि ये हलाल और हराम का मसला है, ठीक है, और दूसरा लोगों के प्रॉफिट और लॉस से मसला है। अगर ये इस तरह का विचार रखेंगे और इन चीज़ों को सही से नहीं समझेंगे तो ज़िंदगी में कभी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। इसलिए कि जो सब्बल स्टिक आप करते हो वो इंट्राडे में शुमार होता है, अगर इंट्राडे में वो शुमार नहीं होता है ना, तो मैं तुम्हारी गुलामी करने तैयार हूँ। आप जाकर बात करो, वो शॉर्ट सेलिंग कहलाता है कि ऑलरेडी जो स्टॉक है आपको वो बेच रहे हो तो उसको शॉर्ट सेलिंग में लोगे आप। मगर मुफ्तियान किराम तो अच्छा शॉर्ट सेलिंग किस बात की, मेरे पास ऑलरेडी होल्डिंग में था। तो हम ईमान वाले, हमारा जो मसला है ना ओनली होल्डिंग का है कि होल्डिंग के माल को बेच के फिर लेना है, नीचे स्क्वायर ऑफ करना है, बाय नहीं करना होता। देखो जाके आपने बाय कर लिया तो उसका वो उसमें समझा जाएगा, मगर फिर वो प्रॉफिट आपके इसमें नहीं आएगा। अगर आप एंजल 1 में करते हो, जो मेरे साथ हुआ है, तो अगर हम बाय करते हैं वॉच लिस्ट में जाकर, तो उस स्टॉक के अंदर प्राइस तो एडजस्ट हो जाता है, वो 1 रुपया 2 रुपया जो प्रॉफिट हुआ, मगर अलग से अकाउंट में नहीं आता, ठीक है। बाकी अगर आप ऑफ स्टॉक में करते हो, जीरोधा में करते हो, धान में करते हो, तो उसके अलग अलग रूल्स होंगे, वो अलग बात है। कुल मिला के प्रॉफिट तो खैर होता ही है, मगर ये भी हो सकता है कि जो 20,000 प्रॉफिट था वो प्रॉफिट आ जाए, फिर उसके बाद उस दिन से नया रूलिंग उसमें चालू हो, या फिर जो नुकसान था वो कट गया, अब यहाँ पे प्रॉफिट नुकसान नए से दिख रहा है। अगर आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया या एग्जिट का ऑप्शन वगैरह पोजीशन से नहीं किया, तो अगर उसमें ये समझ में नहीं आता तो आप कस्टमर केयर से भी बात करें, ठीक है। तो ये 2-3 बातें थी। एक ये कि इंट्राडे का मसला, कि इंट्राडे हराम है, आप हलाल कह रहे हो, लोगों को समझ नहीं है, लोग तो ले लेंगे। भाई किसी का ऐसा कमेंट नहीं आता, इतना अल्लाह का फजल है, सबके पास दिमाग है। इंट्राडे सेलेक्ट ही नहीं करना, वो तो हमारे लिए जायज़ ही नहीं है। हम तो माल ही लेंगे ना, डिलीवरी में ही माल लेना, CNC में ही माल लेना, उसके बाद ही कोई कहानी शुरू होगी। उसके बाद मुझे एक दिन में ही अगर 1 लाख पे 100% मुनाफा हो गया या 5% हो गया, तो क्या मैं उसको नहीं लूँगा? मुफ्ती साहब की वीडियोज आप जाकर देखो, 2,000 रुपये या 1,999 में डाला हुआ है, फिर आपको वो वीडियोस मिलेंगे। बिल्कुल बेच सकते, 1 मिनट में फ़ायदा हो आप बेच सकते हो, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है इंशाल्लाह। बाकी दोस्तों इंशाल्लाह लाइव भी आएंगे, उसके अंदर भी बात करेंगे। अगर आप लाइव में आना चाहते हो दोस्तों तो मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। अच्छा, आज भी मैंने जो वीडियोस डाला ना, वो मैंने मेंबरों के लिए बनाया था, मगर मुझे लगा कि यार मेंबर और ये सारे लोग तो मेरे मेंबर ही है ना, क्या मैं मेंबरशिप में उसको डालूँ, फिर लोग देख नहीं पाते उसको, उनको फ़ायदा हो जाएगा, किसी को कुछ दुआ मिल जाएगी। मैंने जो है ना जनरली वीडियोस डाल दिए कि भाई चलो इनको अभी तो बेचारों को जब तक के सीखते इनको सीखने दो, फिर उसके बाद इसके ऊपर की लेवल्स वगैरह भी और भी अच्छे से इनको समझाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस अभी जो आज भी आई है वीडियो एक, उसको भी मैं मेंबरशिप में डाला था मैंने 15-20 मिनट, फिर मेरा मन गवारा नहीं किया यार इनको खोलो जल्दी से, मेरा एकदम मन बंधा हुआ था उसमें कि यार इसको नहीं रखने का इसमें कभी भी ज्वाइन मेंबर में। थोड़ा सा मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से तकलीफ होती है कि यार जल्द से जल्द खोलो, सब लोग देखे फ़ायदा उठाए। माशाल्लाह सब लोगों ने कमेंट्स किए, बहुत उनको अच्छा लगा, रिप्लाई भी, पर्सनली भी दोस्त डायरेक्ट हमारे पास मैसेज भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, ठीक है।
इसके लिए आप इंट्राडे और CNC डिलीवरी में फ़र्क समझो, MIS में फ़र्क समझो, ठीक है। और समझकर काम करो, अपने प्रॉफिट को लॉस में तब्दील मत करो। जब आपको एक दिन के लिए आपने 10 मिनट 5 मिनट के लिए बाय सेल, वरना आप 2 दिन के बाद ही जो है ना वो सिर्फ जो है ना आप स्विंग ट्रेड ही मुसलमानों के लिए हलाल रहेगा, बस इतना आप याद रखो। सिर्फ इंट्राडे हम नहीं कर सकते, फ्यूचर ऑप्शन नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी बताया हुआ है। इंट्राडे मतलब इंट्राडे सेलेक्ट करके, जिसमें 5x 25,000 रुपये लगाओगे 1 लाख से ज़्यादा का आपको माल मिलेगा, 1.25 लाख का 1.5 लाख का माल मिल जाएगा, जो मार्केट बंद होने से पहले या तो आप खुद बेचना पड़ेगा, नहीं तो अगर ब्रोकर ने स्क्वायर ऑफ कर दिया और बेच दिया तो आपको फाइन भी पड़ेगा, प्लस जो लॉस था वो लॉस भी होगा, प्रॉफिट था वो प्रॉफिट भी होगा, इतना याद रखो। तो वो अलग है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। आप पहली बार चैनल पे हो तो आप जो है लाइक भी करो, शेयर भी करो, और वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट भी करो, बात समझ में आई कि नहीं आई, वरना फिर और डिटेल में वीडियो बना देंगे। मुझे लगता है कि काफ़ी है समझने के लिए, ठीक है। बाकी ज्वाइन भी कर लो ताकि आपको लाइव सवालों का जवाब मिल सके लेवल्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम।